हाँ दोस्तों, ओ यार, बैकग्राउंड से तो आवाज़ हमेशा ही आती रहती है, क्या बोलूँ। यार छोड़ो, मम्मी किचन में है ना, इस वजह से आवाज़ आ रही है। मम्मी किचन में चाय बना रही है ना, इस वजह से बैकग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है यार, क्योंकि किचन पास में ही है, इस रूम के जस्ट पास में ही किचन है। तो खैर चलो, स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों को अपने इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। टोटली हिंदी में बात कर रही हूँ। मम्मी चाय भी ला कर दे दी। मम्मी तो मेरे साथ पता नहीं ऐसा बिहेव करती है, ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब ऑफिस में बैठी हूँ और ऑफिस में मेरे लिए चाय आ रहा है, मेरे लिए चाय रख दिया गया, मेरे कैबिन में लाया गया, चाय रख दिया गया। और अगर मैं किसी से अगर बात कर रही हूँ तो मेरे से बोला नहीं जाएगा कि हाँ मैम आपके लिए चाय रखा है या फिर कुछ भी। मेरे डर से तो लगता है कि लोग देखते भी नहीं है मेरे फेस पे कि हाँ मैं देख भी रही हूँ या नहीं देख रही हूँ, बस आते हैं और रख के चले जाते हैं। सेम वही चीज़ मम्मी करती हैं घर पे मेरे साथ। अब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, इनको लगा कि कहीं मेरे ब्लॉग में मतलब कुछ आवाज़ आ जाएगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो चुपचाप धीरे से चाय रख रही हैं। जैसा लग रहा है कि क्या बोलूँ मैं, हंसी भी आती है यार, जैसा ऑफिस वैसा घर भी होता है मेरे साथ। लोग पता नहीं क्यों इतना खौफ बना के रखते हैं मुझसे, जबकि मैं ऐसी हूँ नहीं। अभी तो मुझे ही मम्मी पे गुस्सा आ गया था। मम्मी आकर, मैं बैठी थी ऑफिस से और मम्मी अभी तक थी नहीं रूम में, तो मैं सोची कि भाई मम्मी कहाँ चले गई हैं मुझे छोड़ के इतने देर से। तो मैं भी चलो भाई छोड़ दी। जब पता चला कि हाँ दीदी के पास गई हैं, पास में सामने दी रहती हैं, उनके पास गई हैं, बैठी हैं, बात कर रही है, तो लगा कि चलो भाई चलो दीदी के साथ है तो कोई बात नहीं है। तबीयत खराब था ऐसे। और मैं ना सोची कि चलो कोई नहीं, मम्मी भी थोड़ी देर में आ जाएंगी तो फिर चाय पीऊँगी। जैसे ही मम्मी देखी मुझे कि मैं आ चुकी हूँ, मुझसे एक बार भी कुछ बोली नहीं कि हाँ तुम अभी आई हो, कब मतलब कब आई हो, कैसे आई हो। इनको लगा होगा कि आके बैठी हुई है, गुस्से में होगी, मैं हूँ नहीं। जल्दी से गई किचन में और जाके चुपचाप चाय चढ़ा के अभी आके बैठ गई है। फिर गई जाके शाम दिखाई है और उसके बाद आके चाय लेके मेरे लिए आ गई है। चुपचाप इसलिए चाय बना दी सबसे पहले क्योंकि मैं कहीं गुस्सा ना हो जाऊँ कि तुम अभी तक चाय नहीं बनाई, तुम नहीं थी, ये थी वो थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी अपने मन से सोच ली थी, लेकिन हाँ मैं भी पूछी थी आखिर तुम्हें पता नहीं था कि चाय पीने का टाइम है और तुम गायब हो। तो फिर बोल रही है कि नहीं नहीं चाय बन गया है, चाय सबसे पहले चाय बनाया है, उसके बाद शाम दिखाएं, चाय रेडी हो गया, अभी चाय लेकर आ रहे हैं। तो देखो चाय बना कर लाई है, चाय मेरे लिए बना कर लाई है, तो फिर मैं चाय पहले पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बने रहो आप लोग मेरे ब्लॉग में। हे दोस्तों, मैंने चाय पी लिया है और अभी मम्मी से भी कुछ देर तक बैठी थी, बातें हो रही थी मम्मी से काफ़ी देर तक। तो मैंने इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, ऑफिस से आई थी ना, तो एक्चुअली कल से मेरी कुछ तबीयत सही नहीं रह रही है। तो मम्मी आई थी तो वही मम्मी भी पूछने लगी कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा रहा, तबीयत सही नहीं था तो और कितने बजे आई थी ऑफिस से अभी, क्योंकि मम्मी तो थी नहीं रूम में। सामने वाले फ्लैट में दीदी रहती है ना, उनके पास गई हुई थी, बैठी थी, बात कर रही थी दीदी के साथ। और वैसे भी दीदी के साथ तो मेरा भी बहुत मन लगता है, मैं भी छुट्टियों में रहती हूँ या फिर कभी भी छत वगैरह पे जाती हूँ ना तो दीदी रहती हूँ, तो चलो भाई बहुत मन लगता है। एक्चुअली मैं भी जॉइंट फैमिली से हूँ ना, मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है और मेरी अपनी 2 बहन हैं, तो दोनों लोग तो अभी है नहीं मेरे साथ में, तो मैं भी अकेली अकेली रहती हूँ, तो क्या ही बोलूँ। और अब ऑफ़िस है तो ऑफ़िस में चली जाती हूँ तो कुछ पता नहीं चलता टाइम का। आने के बाद मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं, और उसके बाद सुबह में भी मतलब उठो तो एक रहता है माइंड में प्रेशर कि नहीं ऑफ़िस के लिए निकलना है, तो जल्दी जल्दी जो भी काम होता है करो फटाक से और निकल जाओ। तो कुछ पता नहीं रहता। और पहले क्या था ना कि मुझे रहता था कि मैं नहीं यार मतलब ऑफिस में सॉरी मतलब पहले क्या रहता था कि चलो घर पे हूँ तो मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब बदमाश थी यार, अपने बारे में मैं क्या ही बोलूँ। बट मैं इतनी बदमाश नहीं थी, सही बोलूँ ना तो मैं बदमाशियाँ तो मैं करती थी, पर ऐसी कोई बदमाशी मेरी नहीं रहती थी जिसके वजह से मतलब मैं डांट सुन लूँ मम्मी से फिर पापा से। हाँ रिकॉर्ड रही आज तक मैं ना पापा से कभी ना मार तो नहीं खाई हूँ यार। मम्मी तो मारती रहती थी, मम्मी का तो कुछ नहीं कहना यार, मम्मी तो ऑलराउंडर थी, गुस्सा भी करती थी मारती भी थी। और
मैं ना, मेरी दोनों जो बहनें हैं ना, मेरा क्या शुरू से था ना यार कि मुझे ना मतलब सूट वगैरह तो मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था पहनने को। और ना ही मेरी बड़ी वाली जो मेरी सिस्टर है, उनका कुछ ये था कि हाँ तुम सूट पहनो ये वो। कभी कभी ना दीदी सूट पहनती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार मैं भी इसका सूट पहनती, मुझे भी मन कर रहा सूट पहनने को, क्योंकि हमेशा ना शॉर्ट्स वगैरह ही पहनती थी। तो लगता था कि यार सूट पहनो, दुपट्टा लूँ दी की तरह। तो दी मुझ पर गुस्सा करती थी कि हाँ अभी अभी से तुम सूट पहनोगी, अभी 10th का एग्ज़ाम देना है और अभी से सूट पहनना है, ये वो दी दैट बहुत होता था। तो मैं ना पहनने नहीं देती थी दी मुझे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक मैं जब 10th कंप्लीट की ना, उसके बाद ही शायद मैं ना बहुत शौक से ना सूट ली थी। हाँ, वो भी बहुत ज़िद की थी तो, नहीं तो सबका कहना था नहीं अभी भी सूट नहीं पहनना, जीन्स पहनो। जीन्स वगैरह ही पहनती थी मैं, कैप्री हो गई, जीन्स हो गई। और स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट तो मुझे अभी भी पसंद नहीं, मैं नहीं पहनती हूँ लॉन्ग स्कर्ट वगैरह। हाँ शॉर्ट्स वगैरह पहनती थी, मैंने स्कर्ट पहनती थी, लेकिन लॉन्ग स्कर्ट नहीं पहनती थी, कैप्री पहनती थी, जीन्स वगैरह ही पहनी हूँ। यार अभी तो मेरे इतने सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं ना। और दीदी मेरी कहती, जब भी मुझे कॉल करती है तो कहती है ना कि यार तुम्हें देख के तो ऐसा फील होता है ना कि तुम ना हम दोनों से बड़ी हो, जबकि मैं दोनों से छोटी हूँ। लेकिन क्या करूँ यार, प्रोफेशन ही ऐसा है कि वहाँ पे मैं जीन्स नहीं पहन सकती, शॉर्ट्स वगैरह तो ये सब तो भाई दूर ही रखो। ठीक है, जीन्स भी नहीं पहनती हूँ, जीन्स पहनती हूँ, कुर्ती वेयर करना होता है तो जीन्स पे कर लेती हूँ मैं, वैसे सूट ही पहनना है। तो क्या होता है ना यार, जो प्रोफेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है इंसान को। अब जीन्स वगैरह क्या है कि अगर जैसे कहीं अब मैं अपने घर जा रही हूँ, या फिर ऐसे कहीं घूमने गई, या फिर मतलब तभी मैं पहनती हूँ। वैसे तो अब सारे कपड़े मेरे ऐसे पड़े रहते हैं, मम्मी कहती है यार तुम्हारे इतने सारे कपड़े हैं, ये तो तुम एक दिन भी पहनो तो कम पड़ेंगे, तुम पहनती नहीं हो, तुम एक ही ड्रेस। अभी मुझे देख लो ना, ये जो मैंने कुर्ती वेयर किया हुआ है ना, मुझे तो लगता है कि आई थिंक मैं ना मतलब कंटिन्यूअसली या एक दिन वो एक दिन ये एक दिन वो पहन रही हूँ। और अगर मैं कल छुट्टी में हूँ ना, कल मैं एक ब्लॉग शेयर करूँगी, मैं आप लोगों से अपनी ड्रेसेस दिखाऊंगी यार, आप लोग भी कहोगे ये भगवान इतनी सारी ड्रेसेस रखी हूँ। फिर क्या मतलब पहले ना आदत थी, मैं कुछ भी पहन लेती थी आराम से, मुझे थोड़ा मतलब ये नहीं लगता था कि हाँ ये कपड़े मैं घर में कैसे पहनूँ, पापा हैं तो मम्मी है तो ये वो दिस दैट, मतलब ये है वो है उसके सामने नहीं पहनूँ, ये कैसे निकलूँ रूम से बाहर, मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो मैं आराम से कंफर्टेबल फील करती थी यार, कहीं भी कुछ भी पहन के निकलना मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता था। बट जब से मतलब जॉब पे प्रोफेशन में आई हूँ ना, तब से मेरे साथ ये है ना कि मैं मतलब सूट वगैरह ही ज़्यादा पहनना रहता है। तो सूट हो गई, साड़ी हो गई, तो यही है ना कि जीन्स वगैरह, जीन्स तो पहनती हूँ, जीन्स हो गई, कुर्ती हो गई, शर्ट हो गई, टॉप्स हो गए, पहनती हूँ। लेकिन अब क्या बोलूँ, मतलब ऐसे वैसे ड्रेसेस नहीं पहन पाती हूँ जो मतलब मेरा मतलब बहुत पहले ये रहता था कि नहीं पहनना है ये है वो, अब नहीं कर पाती हूँ। अब मुझे खुद में लगता है, मतलब लगता है ऐसा कि यार पापा है तो ये है तो वो है, उसके सामने अच्छा नहीं लग रहा, पापा के सामने अच्छा नहीं लग रहा है, क्या पहन ली मैं। तो इस वजह से मैं पहन नहीं पाती हूँ। और बात एक ये भी है, और दूसरी तरफ अगर मैं कहती हूँ, मम्मी कहती है यार पहनूँ, अभी नहीं पहनूंगी तो फिर कब पहनूंगी, रखा रह जाएगा सारा ड्रेस, मैं क्या करूँगी इन सारी ड्रेसों की। तो फिर ये भी लगता है कि हाँ यार ये बात तो मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, पहनना चाहिए। आखिर मेरे से जो बड़ी बड़ी मेरी सिस्टर है वो लोग पहन रही है, तो यार मेरा तो क्या बोल यार, जॉब की वजह से ये सारा हाल हो गया मेरा कि सूट वगैरह ही वेयर करो। लेकिन हाँ, मैं पतली भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियो में कि मेरे हाथ इतने पतले हैं यार, आप लोग भी सोचते होंगे यार कि मतलब खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या करूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लेती हूँ ना, कितनी भी कोशिश कर ले रही हूँ ना, पता नहीं यार क्या हो गया कि मेरी हेल्थ ही नहीं बन रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ हेल्थ को लेकर के, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो इस वजह से भी मेरे और भी जितने भी ड्रेसेस हैं ना, कि मैं हेल्थ को ही देखते हुए नहीं पहनती हूँ यार, मतलब हेल्थ इतना डाउन हो गया है कि वो सारी ड्रेसेस ना थोड़े हेल्थ होते हैं तो अच्छे लगते हैं। जंप सूट वगैरह भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे भी हैं, लेकिन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब तो गर्मी आ रही है तो चलो गर्मी में तो पहनती ही हूँ। हाँ ठंड में भी ऐसे भी, ठंड में लोग अधिकतर थोड़ा पैक पैक टाइप का ड्रेस पहनता है जिसमें ठंड ना लगे। तो दिखाऊंगी मैं। और हाँ कल ना मैं एक ब्लॉग लाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी डेकोरेशन करके सारा कुछ।
तो बस ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। और हाँ, गर्मियों का सीज़न आ गया तो अब तो भाई मज़ा ही मज़ा है। और तबीयत सही भी नहीं थी मेरी, तो चलो एक दिन रेस्ट और मुझे मिल गई है। कल छुट्टी ही है हमारी, कल घर में रहना है, कल आराम करना है। और आज आते के साथ ही मैं, मम्मी भी नहीं थी तब भी मैं ये आउटर पहन ली, क्योंकि आज मेरा ही तबीयत खुद से ही कल से ही सही नहीं है, तो क्या ही मम्मी को परेशान करूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये आउटर पहनती हूँ तो बस एक यही है। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने मम्मी से ना सारा कुछ धुलवा के रखवा दिया है, ठीक है। ब्लेज़र वगैरह 2-3 ब्लेज़र बाहर थे, तो मैंने बोला यार एक भी नहीं पहन रहे हैं, और ब्लेज़र वगैरह क्या होता है कि उससे तो घर में हम धो नहीं सकते, उसे ग्लैमर में ही धुलवाना होगा। तो इस वजह से ना मैं उससे, हाँ, मम्मी से बोली अब उसे हटा के रख दो, क्योंकि अब तो हम क्या कहते हैं, अब उन सारी ब्लेज़र वगैरह की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो मैं रखवा दी हूँ। जहाँ तक बात हुई स्वेटर वगैरह की, तो मैंने वो सब भी रखवा ही दिया मम्मी से, क्योंकि मम्मी वो सब तो धुलने वाला था, तो मम्मी घर पे ही धुल देंगे। और जो ग्लैमर वाला है वो भी साइड करवा दी हूँ मैं। तो सारा कुछ रख दी हूँ, और जो धुल गया उसे क्या ही निकाल के फिर से पहनना, इतने तो कोई ठंड है नहीं। और वो सब ये तो बिल्कुल पतला है, मुझे समझ में ही नहीं आता यार कि मैंने कुछ डाला हुआ भी नहीं, आउटर है बिल्कुल, पता ही नहीं चलता है कुछ भी। तो मैं इसको वेयर कर लेती हूँ, लेकिन अब वो सारी चीज़ें मैं वेयर करूँगी तो मुझे ही थोड़ा अजीब, मतलब क्या कहूँ, पहनने को तो दिल नहीं करता, बस मम्मी के डर से ही पहनती हूँ। तो ये भी है, तो तबीयत सही नहीं, 2 दिन से तो लग रहा है कि नहीं यार पहनो। अगर जहाँ तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर तो खैर नहीं मेरी। तो बस इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अब ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा और आप लोग भी सोचोगे कि यार खाली बोलती रहती है अपने वीडियो में, पकाती रहती है अपनी बातों से, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग नहीं करती हूँ। कल के वीडियो में आप लोग बिल्कुल बने रहना। और हाँ, देखना कि मैं घर को डेकोरेट करूँगी, क्योंकि कल छुट्टी है। तो बस आज तो कुछ नहीं था मेरे ब्लॉग में, बस सिर्फ तो बताई अपने बारे में ही, मैंने बहुत कुछ बताया। और हाँ यार, जिनको भी मेरे ब्लॉग्स पसंद है यार, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। बहुत लोग आते हैं, देखते चले जाते हैं सब्सक्राइब किए बगैर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ढेर सारा मुझे प्यार दो, सपोर्ट करो, बस यही कहूँगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।